यस, हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? हाँ जी, तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, और लास्ट टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे? हम दशमलव पढ़ना सीख रहे थे। तो दशमलव हमने कैसे बनाया था, किस किस को याद है? कौन से नंबर से हमने दशमलव बनाया था? हमने भिन्नों से दशमलव बनाया था, है ना। हम सिंपली भाग करते हैं, और जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 22/4 को दशमलव रूप में लिखो, लिख सकते हैं सब बच्चे? 22/4 को दशमलव रूप में ट्राई करो सब जल्दी से। सिंपल भाग करो। जब आपके पास बिल्कुल शेषफल रह जाए तो आप वहां पर दशमलव लगाकर एक जीरो उतार दो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे? पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं भी बताऊंगी। ओके, 5.5 मैम। 5.5 आ रहा है, वेरी गुड, काफी फास्ट कैलकुलेशन कर ली भाई सबने। तो 22 को आप सिंपल जैसे आप भाग करते हो वैसे भाग करोगे। 22 को 4 से भाग किया, 4×5 = 20, बचे 2। अब 2 इसके आगे नहीं सॉल्व हो सकता, तो आप दशमलव लगाओगे, जीरो उठाओगे, 4×5 = 20 हो जाता है, और फिर जीरो बच गया, तो हमारा आंसर 5.5 आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, सभी को समझ में आ गया तो इसका मतलब है ना, यस मैम। सभी को आता है दशमलव में बदलना? यस और नो एक बार सब जल्दी से लिख दो। अगर आता है तो अब मैं एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगी, इजी ही है वैसे तो। आपको 1/8 को दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। चैट में बंद कर रही हूँ, जो बच्चे कर लेंगे वो अपना हैंड रेज करेंगे। 1/8 को आपने दशमलव रूप में लिखना है। बेटा उर्मिला इतनी जल्दी कर भी लिया? कोई कैलकुलेटर का यूज तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मैं नोटबुक्स देखूंगी सबकी फिर। कोई भी बच्चा कैलकुलेटर का यूज ना करे, इसमें आप बच्चों का ही नुकसान है, मेरा कोई लॉस नहीं है, आप मुझे ठीक आंसर दे दोगे, बट आपका लॉस है क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो। एग्जाम में आपको जल्दी कैलकुलेशन करनी होती है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कैलकुलेशन की, आपको नहीं आएगी। आपको समझ में भी आ गया तो आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी रहेगी। वो कब आएगी? जब आप क्लास के बीच में आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया हो, उस टाइम के अंदर आप जो है जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके दिखा सको। ठीक है, अभी तक 5 बच्चों ने हैंड रेज किया है। हाँ, 5 ही बच्चों ने किया है अब तक, बाकी बच्चे भी करो। और मैंने पोल के आंसर जिस तरह से पिछली क्लास में भेजे थे, उसी तरह मैं आज वाली क्लास में भी जितने बच्चे पोल में आंसर करेंगे वो ग्रुप में भेजूंगी। कितनों का ठीक हुआ है, कितनों का गलत हुआ है, आप लोग खुद नोटिस करोगे। तो सभी बच्चे कोशिश करना कि पोल में आंसर करो, आप चैट में आंसर करो। चलो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे। बेटा पूरा सॉल्व करने की कोशिश क्या करो, कम से कम 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक। चलो, हमें भाग करना है। क्या मैंने ये सही लिखा? हैंड रेज करो। क्या यस मैंने ये मैम। सही लिखा? यस मैम। विवेक? नो मैम। नो मैम। हाँ, ध्यान से देखना है हमेशा जब भी मैं कुछ पूछूं। मैंने सही नहीं लिखा, ये मैंने जान के गलत लिखा था। आप हमेशा हर में जो संख्या होती है उसे बाहर लिखते हो, अंश में जो संख्या होती है उसे आप, ये जो हमारा डिवाइड का निशान होता है उसके अंदर लिखते हो, है ना। अब एक छोटा है 8 से, तो आपको शुरू में ही जीरो और दशमलव लगाकर यहाँ पर जीरो लेनी पड़ेगी, है ना। तो 8×8, बचे कितने? 2। अब क्योंकि हमने पहले एक दशमलव लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जीरो उतार देंगे, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। पर उदाहरण के लिए आपको, आपका 20 से काम नहीं चलता है, आपको एक और जीरो की जरूरत पड़ गई, तो वो जीरो लेने के लिए आपको यहाँ पे जीरो लगानी पड़ेगी। कभी भी आपको अगर दो संख्याएं चाहिए तो आपको जीरो लगानी पड़ेगी, पर अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। 8×2 = 16 करेंगे। अब हमारे पास शेषफल 4 बच गया। अब फिर से हम जीरो लगा लेंगे अपनी मर्जी से, तो 8×5 = 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया?
0.125, 0.125 बेटा, 125 आएगा। समझ में आया सबको अब? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करोगे। चलो एक पोल वाला क्वेश्चन करवाते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को सच में समझ में आया है। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका पोल में आंसर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट बहुत ध्यान से करना। दशमलव देखकर लगाना, डेसिमल कहाँ पर लगना चाहिए वो बहुत देखकर लगाना। और सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, क्योंकि मैं अब आपका डेली, आपका जो भी पोल में जितने आंसर ठीक हुआ करेंगे उस हिसाब से मैं ग्रुप पे भेजा करूंगी, तो सभी बच्चों को पता भी चल जाएगा उनके कितने ठीक हुए थे, कितने गलत हुए थे, कितने बच्चों ने आंसर किया था, कितने बच्चों ने नहीं किया था। तो जो पोल में आंसर, जिनका पोल में आंसर नहीं आता है, तो सिंपल सी बात यह है कि वो क्लास में प्रेजेंट होकर भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो काम नहीं करना है। अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो, अगर आप अपना उतना नेट खर्च कर रहे हो, तो उसको सही यूज करो, सही से यूज करो, पढ़ाई करो, समझो जो समझाया जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। वेरी गुड आरती। दिखाओ पायल, दिखाओ अपना आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य। ऑलमोस्ट सभी का ठीक है। विवेक, यस विवेक का भी ठीक है। अब तक जितने बच्चों ने आंसर सबमिट किया सभी का ठीक है। वेरी गुड, मुस्कान का भी ठीक है। हाँ, जितने बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं सबका ठीक है, शाबाश। कोई बच्चा ऐसा जिसकी नोटबुक मैंने नहीं देखी अब तक? जितने बच्चों ने दिखाई अपनी नोटबुक। आदित्य का देख लिया मैंने, आदित्य का ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीपिका, दीपिका बेटा, यस दीपिका का भी ठीक है। आरती आपका मैंने देख लिया है। जब, अच्छा सॉरी, जितेंद्र की आईडी से कौन है? निशा है, हाँ निशा का ठीक है, सॉरी। दीपिका है ना राजेश की आईडी से? हाँ बेटा आपका भी मैंने देख लिया, वेरी गुड। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किए हैं, सिर्फ 11 बच्चों के आंसर आए हैं। और क्लास में देखो आप कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे तो हैं क्लास में। वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर नहीं किया, वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया। नेहा आपका भी ठीक है, और रवि बेटा आपका भी ठीक है, वेरी गुड। चलो दीपिका के पास तो शायद पोल का ऑप्शन नहीं आता है ना दीपिका? मैम। हाँ, बाकी बच्चे जो रह गए हैं उनके नाम मैं क्लास के बाद भेजूंगी ग्रुप में, तो सभी बच्चे कोशिश करो कि पोल में आंसर जरूर करो। अगर किसी रीजन की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, वो रीजन मुझे बताओ। तो सभी ने बिल्कुल ठीक कर लिया। 35 को भाग करना था 4 से, तो सबसे पहले आ जाएगा 4 8 32, बचे 3। अब आप दशमलव लोगे, 0 उतारोगे, 4 सत्ते 28। तो यहीं से आपको आंसर पता चल गया, 8.7 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। पर और सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 पंजे 20, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आएगा। और ये सभी बच्चों का ठीक था, एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ था, सभी ने सॉल्व भी अच्छे से किया था। दिनेश आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता क्या बेटा? दिनेश, यस और नो, पोल में आपको पता है कैसे आंसर करते हैं? नो मैम। नहीं पता तो आपने पूछा क्यों नहीं अब तक? आप बताओ, आपके फोन में जो एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, जहां से आप चैट लिखते हो, वहां पे 3 डॉट्स पे जाकर जहां पर आप इन कॉल मैसेजेस के नीचे देखो, एक्टिविटीज लिखा हुआ है दिनेश, यस और नो? नो मैम। नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप मुझे, मैं आपसे चैट में आंसर पूछ लिया करूंगी, आप तब बता दिया करो, ठीक है? ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं वो तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि दशमलव से वापस में भिन्न में कैसे बदला जाए। तो इसके 2 स्टेप हैं। जैसे 5.5 है, 5.5 है, तो आप क्या करोगे, इस दशमलव को हटाओगे और हर में 1 लिखोगे। और उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ से गिनोगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 संख्या है।
एक संख्या है तो एक जीरो लगा दो, ठीक है। आप एक जीरो लगा दोगे, दशमलव के बाद वाली संख्या गिननी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 5.25 को बदलना है भिन्न में, आप क्या करोगे? 525/10 लिखोगे या 100 लिखोगे? 10 या 100? 100 लिखेंगे, है ना। हमेशा याद, 10 मैंने क्यों बोला? किसी किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि वो ये वाला संख्या गिन ले। नहीं, जो हमारा दशमलव वाला भाग है, जो दशमलव के बाद संख्याएं, एक दो, दो संख्याएं हैं, दो जीरो लगा दो। तो आपका भिन्न, दशमलव से भिन्न में बदलने का तरीका समझ में आया सबको? और शायद काफी बच्चों को पता भी होगा ये हम किस तरह से बदलते हैं, ठीक है। यस मैम। अब आपको बदलना है 3.275 को भिन्न में। सभी बच्चे चैट में लिख के बताओ। हाँ, अगर 2 के बाद 3, अगर दशमलव के बाद 2 संख्याएं तो 100, 3 संख्याएं तो 1000, 4 संख्याएं तो 10,000। 3.275 को बदलो भिन्न में। चैट में लिख दो, चलो चैट में लिख दो, ये तो क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सभी बच्चे बिल्कुल ठीक भी कर रहे हैं, शाबाश। यस आदित्य, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। 3,3275/1000, ठीक है। वेरी गुड, सभी ने ठीक लिखा। तो सभी को भिन्न से जो है वो आप ये याद रखना हमेशा, ठीक है। ये हम आगे भी कई बार पढ़ेंगे, तो हमेशा याद रखना कि अगर हमें दशमलव में कोई संख्या दी गई है तो हम उसे भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। अब भिन्न से दशमलव संख्या में बदलना, ठीक है। अब अगर आपको दिया गया हो इसी का उल्टा, आपको कोई संख्या दे दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यही संख्या दे दी यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई और संख्या लेती हूँ मैं, चलो यहाँ पे ये वाली लेते हैं। जैसे आपको 305/100 दिया है, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे देखोगे 2 जीरो दी गई है, तो आप राइट हैंड साइड से, जो आपका सीधा हाथ है, आप सीधे हाथ की तरफ से गिनना शुरू करोगे। 1 2, दो संख्याओं के बाद आप दशमलव लगा दोगे। इसका उल्टा इस तरह से होगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ 275/10 को आप दशमलव में बदलो, तो क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी से आंसर्स करने हैं सबने। 275/10 27.5 27.5। वेरी गुड, 27.5। अगर आपको देती हूँ 37/100, 37/100 0.37 0.37 पढ़ेंगे उसको मुस्कान। 3-7 वेरी गुड, यस 0.37 पढ़ेंगे उसे। आपने जितनी जीरो है उतनी जीरो गिननी है। अगर मैं यहीं पे इसको बदल के मैं इसे कर देती हूँ 10,000, अब क्या होगा बच्चों? वेरी गुड आदित्य, ठीक लिखा है। नेक्स्ट भी लिखो 37/10,000। 0.0037 वेरी गुड। हमने गिनने हैं, यहाँ पे 4 जीरो है तो हमें 4 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 4 यहाँ पर 0 0 लगा देते हैं, तो 0.0037 आ जाएगा। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे 4 अंक चाहिए ना, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये तब भी ठीक होगा? मुझे तो 4 अंकों से चाहिए ना, क्या ठीक होगा ये? नो मैम। तब ठीक नहीं होगा, है ना। हाँ, आपको जीरो इन दो संख्याओं से पहले लिखनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, ठीक है। देखो, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें छोटी संख्याएं दी गई हैं तो हम इस तरह से बदल देते हैं, ठीक है। अगर आपको छोटी संख्याएं दी हैं, अगर हमें भिन्न से दशमलव में बदलना है
तो आपको अगर छोटी सी संख्या दी गई है या आपके अगर हर में 10, 100 या 1000 हो तब तो आप बदल देते हो। देखो अभी जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल कराया यहाँ पे क्या था, हमने 10 लिया, 100 लिया, 1000 लिया, तो हम आसानी से दशमलव में बदल देते थे। लेकिन अगर आपको, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, 22/4 छोटे छोटे नंबर है, आप सिंपल भाग करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये वाला है कि आप भाग कर लो। अगर आपके हर में 10, 100, 1000, 10,000 नहीं है तो आप भाग करो और दशमलव में बदल दो। एक और मेथड क्या है, वो ये है, आपके पास 22/4 है, ठीक है, ये 22/4 है, मैं यहाँ पे बताती हूँ। आपको कोशिश करनी है, क्या कोशिश करनी है कि आप हर में, जो आपका हर है, ठीक है, आप हर को जो है वो 10, 100 या 1000 कैसे बना सकते हो, 4 को 10, 100 या 1000 में बदल सकते हो, सोचो। चार को 10, 100 या 1000 में कैसे बदल सकते हो, किसी संख्या से गुणा कर सकते हो। अरे 25। वेरी गुड, किसने जवाब दिया, किसने बोला, उर्मिला। उर्मिला, वेरी गुड उर्मिला। बच्चों हम 4 को 25 से गुणा कर दिए तो ये 100 बन जाएगा ना, बन जाएगा 100। लेकिन अगर आप इस 4 को 25 से गुणा कर रहे हो तो इस 22 को भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। 22 को 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 22 को 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 550। 550 आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपको तो बदलना आता है, नीचे 2 जीरोस हैं, 2 संख्याओं के बाद आप दशमलव लगा दो, तो 5.50। और हमने ये कल की क्लास में पढ़ा था ना कि दशमलव के बाद अगर 0 हो तो उसके कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसे 5.5 भी लिख सकते हैं। तो एक मेथड ये है, समझे, एक मेथड ये है सॉल्व करने यस का। मैम। अब वो आपकी मर्जी है, आप कैसे हल करना चाहते हो, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो और पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। सबको समझ में आ गई ये चीज, यस मैम। अब बेटा 27 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, हम 22 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। आप ध्यान से क्वेश्चन देखो, हमें 22 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आपके पास दो तरीके, देखो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, अब वो आपकी मर्जी है, आप भाग करके करो या आप हर को 100, 10 या 1000 में बदल लो, आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है, जिस तरह से आप सॉल्व करना चाहते हो उस तरह से सॉल्व कर लो, ठीक है। अब तुलना कैसे करेंगे हम, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। अब दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे करना है, अगर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है जो पूर्ण भाग है, हमें पता है ना, जैसे अगर दशमलव संख्या है 8.3, इसको हम पूर्ण भाग कहते हैं और इस वाले को दशमलव भाग कहते हैं। सबको याद है ना ये चीज, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, अगर हमारे पास जो पूर्ण भाग है वो बराबर ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक संख्या है 8.3, दूसरी संख्या है 7.4, ठीक है। तो इनमें क्या पूर्ण भाग बराबर है इन दोनों में, बताओ, क्या इन नो दोनों मैम। में पूर्ण भाग बराबर है, नहीं बराबर है। तो आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो 8.3 बड़ा है या 7.4 बड़ा है, सिंपल। आप पूर्ण भाग को देखो, 8 बड़ा है या 7 बड़ा है, 8 बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। मैं आपको तुलना करना सिखा रही हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो 30.5 और 31.5, ठीक है। 30 बड़ा है या 31 बड़ा है, पूर्ण भाग देखो, 31 बड़ा है ना, तो ये वाली संख्या
बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन अगर पूर्ण भाग ही बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर 36 है, यहाँ पर भी 36 है, तो आप क्या करोगे, तो आप दशमलव वाली संख्या देखोगे, ठीक है। तो जो दशमलव वाली संख्या बड़ी होगी वो वाली संख्या बड़ी होगी, जैसे 36.6 बड़ा होगा, 36.5 छोटा होगा। समझ में आया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। अब कुछ एक संख्या मैं आपको देती हूँ, आप बताना। अब मुझे इन दोनों में बताओ क्या बड़ा होगा, कौन सी संख्या बड़ी होगी। ओके, अगर मैं इस जीरो को हटा दूं, अब बताओ। अब बताओ, मैंने जीरो हटा दिया, 82.25 और 82.125, कौन सी संख्या बड़ी है? 82.1। नहीं, ये गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। आप हमेशा तुलना कब करोगे, जब दशमलव के बाद संख्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। पहले ही नहीं बराबर करो, ठीक है। मैंने जान के पूछा है, आप पहले ही नहीं बराबर करो। अगर यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पर भी 3 संख्या बनाओ। आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो लगाओ या हटाओ एंड में, है ना, है ना। यस मैम। हाँ, सो पहले आप इस 25 को 250 लिखोगे और अब पता करोगे। सो आपको पता है 250 बड़ा है, तो बिल्कुल 250 वाली संख्या बड़ी होगी। समझ में आ गया सबको? हमेशा जब भी आप दशमलव संख्याओं की तुलना करोगे, तो जो दशमलव वाला हिस्सा है उनमें संख्याएं बराबर कर लो। आप अपने हिसाब से जीरो लगा सकते हो। अगर 12, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको 12 देती ना, तो आप यहाँ पर इसको 120 बना लेते, है ना। आप यहाँ पे इसको 120 बना लेते, क्योंकि आपको पता है 82.12 का मतलब भी वही है, 82.120 का मतलब भी वही है ना। क्लियर सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु जो हमने पहले भी पढ़े हैं। दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे उसमें शून्य भी हो, जैसे 55.367 या फिर 55.36700, 1.09 या फिर 1.0900, हमेशा इनको अलग करके पढ़ा जाएगा। जो दशमलव वाला भाग होता है उसका मान सदैव 1 से कम होता है। जो ये वाला हिस्सा होगा ये हमेशा 1 से छोटा ही होता है, ठीक है। जो दशमलव वाला भाग होता है उसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है। दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता। तो ये तीनों पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। इन तीनों पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट? दशमलव के अंत में जीरो लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दशमलव के दाहिनी वाली संख्याएं होती है उनको हमेशा, जो दशमलव वाला भाग होता है उनको हमेशा अलग अलग करके पढ़ा जाता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि 10.920 बड़ा है या 10.92 बड़ा है? दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ओके, सेम है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों ही नंबर सेम है, क्योंकि हमने तीसरे पॉइंट में पढ़ा कि यहाँ पर जीरो रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश। अब ये क्वेश्चन करोगे साहब? Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसको ना बहुत ध्यान से करना, आसान क्वेश्चन है वैसे, बट इसको आप एक थोड़ी सी ट्रिक के साथ भी कर सकते हो। अगर आप हर को 100 में बदल लो, 100 में बदल लो, 1000 में बदल लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका 17/20 को दशमलव रूप में लिखना है। बेटा अभी जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो चैट में अभी नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे वो बच्चे,
जब आपसे बोला जाएगा तब लिखना बच्चों। तभी कोशिश करेंगे। किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो पूछ लो। तीन बच्चों ने आंसर कर दिया। दिनेश बेटा, मैं फिर चार्ट बंद रखा करूंगी अगर आप लोगों को पोल में आंसर करने हैं तो। सभी को करने दो। जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है उनको मैं स्पेशली पूछूंगी। एक तो दिनेश के पास नहीं है और एक दीपिका के पास नहीं है, तो इन दोनों बच्चों से मैं अनम्यूट करा के पूछूंगी या इनकी नोटबुक देख लूंगी। अगर किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है वो बैक कैमरा करके अपना दिखा सकते हैं। ओके, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया। अभी तक बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। सभी बच्चे ट्राई करो। वेरी गुड निशा। काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसे डिवाइड भी करते हो ना तो भी आसान क्वेश्चन है। निशा 1 मिनट क्वेश्चन दिखाना बेटा दोबारा से। हाँ, निशा निशा से बोला मैंने। निशा दिखाओ। बेटा 17 बेटा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड आदित्य। हाँ, आदित्य ने जैसे मैंने बोला था वैसे किया है। वेरी गुड रवि। आदित्य ने दूसरे मेथड से किया है। यस। हाँ दीपिका आप दिखाओ। कौन और कौन दिखा रहा है बैक? हाँ दीपिका आप दिखा दो बैक कैमरा करके। हाँ निशा, ऐसे भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है आरती। वेरी गुड मुस्कान। वेरी गुड पायल। वेरी गुड दीपिका। दीपिका 1 मिनट। नहीं 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 दीपिका। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है, बट अभी भी आपकी जो डेसिमल की पोजीशन है वो थोड़ी सी गलत है। एक बार दोबारा से आप क्वेश्चन को करो। डेसिमल की जो आपने वो लगाई है वो गलत करा है। एक बार दोबारा से करो क्वेश्चन। अभी करेक्ट नहीं है बेटा ये। दोबारा से भाग करो, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ मिस्टेक हुई है। 17 छोटा है ना 20 से, तो आपको शुरू में ही 0 और दशमलव लगाना पड़ेगा। 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर अब तक नहीं किया है। जिन बच्चों ने नोटबुक दिखाई उन्होंने सबमिट किया। एक बार जाकर सब चेक कर लो सबका वोट जो है वो व्हाइट कलर का हो गया कि नहीं हो गया, वोट वाला जो निशान है। यस विवेक, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। कर दिया मैम। कर दिया सबने। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। मैम जी। हाँ बताओ मुस्कान, कर दिया है? मैम जी मेरा पोल में आंसर हो गया। स्कूल में आंसर गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, बट ध्यान से करना है अगली बार से। तो चलो इसे भाग करते हैं। तो 20 बाहर आएगा, 17 भाग के अंदर आएगा। हमें पता है 17 छोटा है 20 बड़ा है, तो हमें दशमलव लगाकर 0 उतारनी पड़ेगी। और 20 को आप 8 से गुणा करते हो तो 160 आता है ना? बचेगा कितना? 10 बचेगा। तो अभी 10 फिर से छोटा आ गया, दशमलव ले रखा है तो 0 लगा लेंगे। तो 20 पंजे 100। यस, वेरी गुड। तो एक तरीका ये था। सभी बच्चों ने दूसरे मेथड से भी किया है। कुछ बच्चों ने। आप 17/20, आप 20 को 100 में कैसे बदल सकते हो? 20 को 5 से गुणा कर सकते हो। लेकिन अगर 20 को 5 से गुणा कर रहे हो तो 17 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, है ना? तो आ गया 0.85। तो जो भी मेथड आपको ठीक लगता है, कुछ बच्चों ने पहले से किया, कुछ बच्चों ने दूसरे से किया, तो लगभग सभी बच्चों का ठीक हुआ। निशा आपको समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई थी? सॉरी निशा नहीं, दीपिका। दीपिका अभी समझ में आ गया ना? आपने दशमलव की पोजीशन गलत लगा दी थी बस। मैम वो ध्यान से रखना है। आपको जब दशमलव की जरूरत है, आपको जब 0 की जरूरत है तो आपको दशमलव लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से लगाना। वेरी गुड। तो सभी ने बिल्कुल ठीक किया ये। एक और क्वेश्चन। यस मैम।
ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले ध्यान से समझ लो। 6.8 है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, लेकिन आपको इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसको आपको थोड़ा सा और हल करना पड़ेगा संख्याओं को देख के, वो आप समझ जाओगे। बट जल्दबाजी में आंसर मत करना। मैं फिर से बोल रही हूँ, जल्दबाजी में आंसर मत करना। दिनेश नोटबुक दिखाओ अपनी। बहुत सोच समझ के आंसर करना, भले ही आंसर सबमिट करने से पहले दिखा दो मुझे। वेरी गुड। आदित्य ने आंसर कर दिया और आदित्य का ठीक है। किसी को भी किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ लो। बैक कैमरा करके पहले अपना आंसर दिखा लो चाहे, बट जल्दबाजी में और तुक्के नहीं मारने किसी ने भी। दिनेश आपने बेटा नोटबुक नहीं दिखाई अपने, आपने आंसर तो सबमिट कर दिया, आंसर तो लिख दिया चैट में, लेकिन नोटबुक नहीं दिखाई। चैट में अब लिखे को नहीं तो करते हैं अपना वो होगा वो। चैट मैंने बेटा अभी बंद किया हुआ है अभी के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड दीपिका, दीपिका का ठीक है। बेटा बहुत सोच समझ के आंसर करो, तुक्के नहीं मारने हैं। सभी बच्चे आंसर दिखाएंगे इस क्वेश्चन का मुझे। यस, वेरी गुड मुस्कान, मुस्कान का भी ठीक है। और दिखाओ। सुमित का भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुमित का। और विवेक, एक मिनट, विवेक थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। आपने, हाँ बिल्कुल ठीक है विवेक का भी, वेरी गुड विवेक। ऑप्शन भी ध्यान से चुना करो। आप लोग क्या करते हो, सॉल्व ठीक कर लेते हो लेकिन वहां पर जाकर ऑप्शन गलत चुन के आ जाते हो। तो नोटबुक में अगर आप आंसर लिख रहे हो उसके आगे लिख भी लो ABCD कौन सा वाला आंसर है, ताकि आप पोल में सही करो। 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे कौन रह गया, वो हैंड रेज करो जिसने नहीं किया अब तक। 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, ओके। रवि, रवि बेटा नोटबुक दिखाओ आप अपनी। हाँ, रवि आप मुझे ये बताओ, आपने एक स्टेप बिल्कुल ठीक है, 68/10, 68/10 ठीक लिखा है। आपने दोनों को 5 से भाग किया है या 2 से भाग किया है? 2 से मैम। 2 से भाग किया है। सो 2 पंजे 10 होता है या 5 दूनी 10 होता है? जब आप 10 को 2 से भाग करते हो तो कितना आता है बेटा? 2 पंजे 10। 5 आना चाहिए ना 2 की जगह। यस मैम। हाँ, और उसके बाद फाइनल वाले आंसर में भी जहां आपने 10 लिखा है उसको भी ठीक कर लो। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। दिनेश आप इसका आंसर बताओगे, कैसे सॉल्व किया दिनेश आपने? दिनेश है क्लास में? तो आप, सिंपल सी बात, यहाँ तक सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक कर दिया था, यहाँ तक किसी ने भी कोई भी गड़बड़ नहीं करी थी। बट अगर हम देखें हमारा ये अभी ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों नंबर 2 से भाग हो सकते हैं। तो आप पहले इस नंबर को 2 से भाग करो, हमें पता है इस नंबर को 2 से भाग करेंगे तो 2 × 6, 2 × 4 = 8। लेकिन इसको भी 2 से ही भाग करना है, बहुत ध्यान से किया करो। 2 पंजे 10 तो 34/5। अगर आप अंश को 2 से भाग कर रहे हो तो हर को भी 2 से भाग करो। ओके,
यस निशा, आप दिखा रहे हो अपनी नोटबुक? हाँ, अब किस किस का रॉन्ग हुआ था? सभी को समझ में आया गड़बड़ कहाँ हुई थी बच्चों? ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने 3.4 को आपने भिन्न रूप में लिखना है, इसको बिल्कुल आप बिल्कुल सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। अभी मैं चैट बंद कर रही हूँ, सभी बच्चे हैंड रेज करेंगे। जैसे इसको एंड तक आपने सॉल्व किया है ना, जब तक ये कट रहा है काटा, तो 3.4 को भी बदलो। पहले इसको बिल्कुल ठीक है, वो सबको आता है, 34/10 लिखोगे, लेकिन उन दोनों को कौन कौन से नंबर से आप काटोगे वो बताओ फिर, वो इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, मुस्कान ने कर भी लिया। वेरी गुड, यस, जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं सभी का ठीक है। हाँ, अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। रवि, रवि आप बताओ बेटा कितना आंसर आया? वेरी गुड, तो जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कितना आंसर आया रवि? आप इसको 34/10 लिखोगे। 17/5। वेरी गुड, तो आपको पता है ये दोनों नंबर 2 से भाग हो सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 सटे 14, 2 पंजे 10, 17/5 आंसर आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिखा है सबने। तो सभी को बदलना आ गया, किस तरह से हम बदलेंगे? यस मैम। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे दशमलव पर संक्रियाएं। दशमलव को जोड़, जो दशमलव संख्याएं होती है उनका जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है। ठीक है, पहले जोड़ और घटाव की बात करते हैं। सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल करते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव जैसे करते हो वैसे ही जोड़ घटाव करेंगे। बस दशमलव में एक छोटी सी कंडीशन है कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपको 2.4 को जोड़ना है 6.5 से, तो आप क्या करोगे? 2.4 और 6.5 लिखोगे और इन्हें जोड़ दोगे जिस तरह जोड़ा जाता है, 5 4 9, 6 7 8, तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। ठीक है, भले ही यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पर मैं 5 कर देती हूँ, अब आपका एक हासिल चला जाएगा, तो भी दशमलव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 + 5 10, हासिल को 1, 6 7 8 9, अब ये 9.0 बन जाएगा, इसका मतलब ये 9 बन जाएगा। ठीक है, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, चाहे आप जोड़ रहे हो या आप घटा रहे हो। ठीक है, ये तो बात हो गई अगर आपका दशमलव वाली संख्याएं सेम है। अब अगर मैं आपको कुछ इस तरह का उदाहरण दे देती हूँ कि 2.45 को जोड़ना है 3.6 से, तो आप क्या करोगे? वही चीज, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ये दशमलव है, इसके नीचे दशमलव, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। और आपको पता है अगर कुछ नहीं हो तो आप यहाँ पे 2 संख्याएं, यहाँ पे 2 संख्याएं बनाने के लिए आप 0 कर सकते हो और इन्हें जोड़ दो, कितना आ जाएगा बताओ? 6.05। 6.05, 5 का 5, 6 4 10, हासिल लगा 1, 3 4 5 6, 6.05 है ना। तो हम हमेशा क्या करते हैं, दशमलव वाली संख्या के नीचे, जैसे यहाँ पर है 7.45 में आपको 1.67 को जोड़ना है, तो आप बस दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे और जिस तरह से हम जोड़ करते हैं 7 5 12, हासिल को 1, 6 4 10 11, फिर हासिल को 1, 7 8 और 1 9, इस तरह से आप जोड़ और घटाव दोनों बिल्कुल इस तरह से होंगे। जल्दी से इसका आंसर दो, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। जल्दी, 17.05 को जोड़ना है 1.67, हमेशा याद रखो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। 18.70 सर बोल।
वेरी गुड। 7 5 12, हासिल को 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 1 का 1। दशमलव जहां पर है दशमलव की स्थिति वही रहेगी। 18.72। वेरी गुड। चलो अब जल्दी से इसका बताओ। चैट बंद कर रही हूँ, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ क्योंकि सिंपल जोड़ है। बस आपको ये देखना है कि आपको इसे लिखना किस तरह से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो मैं देख रही हूँ 10 सेकंड में सिर्फ पायल, नेहा और अभिषेक 3 बच्चे कर पाए हैं। थोड़ा सा टाइम का भी टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। वेरी गुड। 8 बच्चों ने कर भी लिया। चैट बॉक्स करके फटाफट से आंसर लिख दो। 10.72। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। 7 5 12, हासिल लगा 1, 6 1 7, 0 का 0 और 1 का 1। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन के लिए फिर से 10 सेकंड का टाइम। 10 9 8। अच्छा दोबारा से स्टार्ट करती हूँ टाइमर। अब मैंने चार्ट बंद कर दी है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 10 सेकंड में कौन कौन कर पाया है? सुमित, पायल और आरती। इस 10 सेकंड में ये तीनों आंसर कर पाए हैं। चलो नेहा ने भी कर लिया, रवि ने कर लिया। वेरी गुड। अभिषेक का भी हो गया, निशा ने कर लिया, दीपिका, विवेक, पायल। चलो चैट मैंने खोल दिया है, जल्दी से सब आंसर बताओ। अब आपको 100 को जोड़ना है 96.67 को। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अब हमें पता है अगर दशमलव वाली संख्या नहीं है आप इसको 100.00 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं है ना, तो आप अपनी मर्जी से दशमलव के बाद 00 लगा दो, क्योंकि उसको लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसे आप जोड़ लो। 96.67, 7 का 7, 6 का 6, 6 9 1। समझ में आया? अगर आपको कोई बिना दशमलव वाली संख्या दी गई हो उसको दशमलव वाली संख्या के साथ कैसे जोड़ोगे? सबको समझ में आया? दिनेश बेटा 196 आएगा। यस बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा दशमलव संख्या के नीचे दशमलव संख्या। वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन देती हूं मैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जोड़ना है। जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो या तो अपनी नोटबुक दिखा देंगे या मैं उनसे बाद में पूछूंगी। तो सब बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। 15.78 को जोड़ना है 23.59 के साथ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। वैसे तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए, बट क्योंकि आप फिर अगर मैं आपको कम टाइम देती हूँ तो आप जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हो। जोड़ घटाव में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, नेहा ने कर लिया, 3 बच्चों ने कर लिया। नेहा, निशा, विवेक। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक ने कर लिया है, आरती ने कर लिया है, उर्मिला ने कर लिया है। शाबाश, 6 बच्चों के आंसर मिल गए हैं। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया और अब तक अच्छी बात यह एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है। इसी को मेंटेन करके रखो, जितने बच्चे क्लास में सब आंसर करो। 5 सेकंड और देती हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 4 मैम आपकी 3। स्क्रीन बेटा स्क्रीन नहीं आ रही है कि मेरी, और किसी को भी इशू आ रहा है क्या? यस रवि बिल्कुल करेक्ट है। आ गई मैम। आगे आंसर सबमिट कर दिया मुस्कान आपने? मैम कर दिया ना? चलो 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सभी का बिल्कुल ठीक है।
चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अब जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं था वो लिखो। सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो इनको जोड़ेंगे, 8 8 16 1 17, हासिल को 1, फिर हासिल को 1, 5 3 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो 39.37। सभी का ठीक था। एक और क्वेश्चन कर लोगे 2 मिनट में? यस मैम। हो सकता है? सभी आंसर करना, ठीक है? चलो, अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है, मैं समझा भी देती हूँ। एक मजदूर ने पहले दिन 85.25 रुपए, दूसरे दिन 72.50 रुपए, तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए, तो उसने कुल कितने रुपए कमाए? सिंपल सी बात है, तीनों को क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। आसान सा क्वेश्चन है, बट आप जोड़ को बहुत ध्यान से करना और ध्यान से करके सॉल्व करके अपना आंसर सबमिट करना। सभी करेंगे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। वेरी गुड। अभिषेक, नेहा और रवि ने सबसे पहले कर लिया है। और तीनों बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। अब तक एक भी बच्चे का रॉन्ग आंसर नहीं हुआ है, तो जितने बच्चों ने हैंड रेज किया है इसका मतलब उन सभी का ठीक है। वेरी गुड रवि। इसका मतलब ये है जितने बच्चों ने हैंड रेज किया है उन सभी का ठीक है। वेरी गुड पायल। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है। वेरी गुड आरती। वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर सबमिट नहीं किया है। मैं 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। और आपको पता है ये पोल के रिजल्ट्स मैं क्लास में भेजूंगी। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे पर उन्होंने पोल में आंसर नहीं किया, उन बच्चों के नाम भी मैं स्पेशली नोट करके भेजूंगी। क्योंकि अगर आप क्लास में हो, मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उनके आंसर नहीं कर रहे हो, फिर बेटा क्या फायदा? मुझे पता ही नहीं चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया, है ना? 5 4 3 2 1। आप देख सकते हो ये सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया। हाँ जी, दीपिका और दिनेश। दिनेश बताएंगे। दिनेश, आपका क्या आंसर आया? दिनेश है क्लास में? यस मैम, डी। हाँ, डी आंसर आया। आपने क्या किया? इनको जोड़ा। यस मैम। 5 5 10, हासिल को 1, 5 6 7 8 9 10, फिर हासिल को 1। आप यहीं से आंसर का अंदाजा लगा सकते हो सिर्फ इतना सॉल्व करके, है ना? यस मैम। हासिल को 1 और फिर यहाँ पर जोड़कर आ जाएगा 20। 204.00। इसका मतलब क्या हुआ? उसने टोटल 204 रुपए कमाए, है ना? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था। ये सभी का ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर यहीं पर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे कि आपको अगर 85.25 है, ठीक है, 85.25 है, इसको भिन्न में बदलो सब जरा। नहीं तो एक नया क्वेश्चन बन गया हमारा। 85.25 इसको भिन्न में बदलना है। जो मैं पुराना पढ़ाकर आ जाती हूँ वो नहीं भूलना है। पहले आप क्या करोगे? इसे 8,525/100 ये लिख सकते हो। यस और नो? हाँ, इसको ये लिखा जा सकता है और उसके आगे आप इसे फिर सॉल्व कर लो, यस मैम। है ना? तो आज हमने भिन्न को कैसे दशमलव में बदला जाए, दशमलव को कैसे भिन्न में बदला जाए, ये सीखा। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। यस मैम। हाँ, चलो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर एंड करते हैं।